11 नंबर इज सच अ पावरफुल नंबर कि जो भी आप चाहेंगे, ये लोग जो भी चाहेंगे उनको वो मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, इतने ज़्यादा इनको लाइफ में ना प्रोग्रेस चाहिए होता है, वेरी हाई थिंकिंग। मैं हमेशा 22 नंबर को कहती हूँ, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर्स खुद मिल जाएंगे। 2 गुरु आपके सामने खड़े हैं और आपको नॉलेज दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उनका दिमाग कितना ज़्यादा बढ़िया होगा। 11 और 22 तो डेट ऑफ बर्थ में हो सकती है, लेकिन 33 कैसे होगा? 31 तक का ही महीना होता है। अगर 8 नंबर वालों का मैं ये बोलूँ कि वो क्या कर्म लेकर आए हैं, कर्म तो वो बहुत बढ़िया लेकर आए हैं। शनिदेव सब देते हैं, वो भी राजा हैं। आप मान ही नहीं पाओगे कि 8 नंबर की लाइफ में कितनी सक्सेस आती है। आप अपने एक दिन में कम से कम 100 बार ही तो मोबाइल खोलते हो। अगर आपने अपना पासवर्ड डाला 6666 5555, आपके पास वो वाइब्रेशन आ गई, आपने कुछ नहीं किया। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। देखिए, आपने कई सारे नंबर्स के बारे में सुना होगा, अपने नंबर अभी तक आपने डिकोड भी कर लिए होंगे 1 to 9 में जो भी आपका मूलांक है। लेकिन ये मास्टर नंबर भी न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ होती है और ये बहुत बड़े नंबर्स माने जाते हैं। 11, 22 और 33, इन 3 नंबर्स को मास्टर नंबर्स माने जाते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस होता है इनका? इस 11 और 22 तारीख को पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं? इन्हें मास्टर नंबर ही क्यों कहा जाता है? कौन सी ऐसी पावरफुल एनर्जीज लिए होते हैं ये नंबर? सब पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ रही हैं, स्वाति अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति आपका स्पीकिंग थैंक यू सो मच ईला जी, थैंक यू। स्वाति जी, हम जनरली कार्मिक नंबर्स के बारे में सुनते हैं, मास्टर नंबर भी लोग आजकल काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो आज हम पहले मास्टर नंबर को समझेंगे, उसके बाद हम कार्मिक नंबर को भी समझेंगे आपके पर्सपेक्टिव से। जी, तो मास्टर नंबर किन नंबर्स को आप मानती हैं? मास्टर नंबर्स होता क्या है? जो 2 नंबर्स एक साथ खड़े हों, जैसे 11, 22 एंड 33। इसमें क्या होता है, अगर मैं 11 की बात करूं, 1 नंबर डिनोट्स सूर्य की एनर्जी। सूर्य हेड ऑफ द फैमिली को माना जाता है, जो सब कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें होती है। अब 2 नंबर इकट्ठे हैं, जैसे आप समझिए जिसका डेट ऑफ बर्थ में 11 आ रहा है, जिनका जन्म 11 को हुआ है, मतलब दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। टोटल सम करके अगर मैं उनका रूलिंग नंबर बोलूँ तब वो 2 पर आएगा, जो चंद्रमा की एनर्जीज हैं। बट इनको मास्टर नंबर्स कहेंगे, क्यों? क्योंकि 1 and 1 दोनों सूर्य के एनर्जीज को डोनेट करता है। तो इसमें 70% जो उनकी एनर्जीज होंगी ना, वो सूर्य की होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे, गो गेटर होंगे, अपना सारा काम खुद करने वाले होंगे। आप किसी भी 11 नंबर को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिटरमाइंड होंगे, स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे और साथ ही साथ सॉफ्ट भी होंगे, बिकॉज टोटल 2 पर आ रहा है। जो टोटल उनका है ना एनर्जी, वो बहुत कम होगा, पर जो उनकी एक्चुअल एनर्जी होगी वो सिर्फ सन की होगी। 2 सन, 2 सूर्य एक साथ खड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि वो उनमें कितना तेज होगा और कितने डिटरमाइंड होंगे अपनी चीज़ों को पाने के लिए। सो 11 इज़ अ मास्टर नंबर बिकॉज ये 2 सन की एनर्जीज को साथ में डिनोट करता है। आप सोचिए ना, एक स्वाति खड़ी है, कितना काम कर रही है, उसके साथ एक और स्वाति खड़ी है, वो भी उतना ही काम कर रही है। 2 एक जैसे लोग एक साथ एक एनर्जी के खड़े हैं, उसे हम मास्टर नंबर्स कहते हैं। और 11 नंबर इज सच अ पावरफुल नंबर कि जो भी आप चाहेंगे, ये लोग जो भी चाहेंगे उनको वो मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, इतने ज़्यादा इनको लाइफ में ना प्रोग्रेस चाहिए होता है, वेरी हाई थिंकिंग। इनको लाइफ में मीडियोकर चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। दे विल ऑलवेज वांट टू बी द बेस्ट एंड टू रीच देयर बेस्ट पोटेंशियल। ये कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। 11 नंबर के लोग ये हमेशा चाहेंगे वो अपना कुछ करे। इन नंबर्स में ना थोड़ी सॉफ्टनेस भी आएगी, बिकॉज इनका टोटल सम क्या आ रहा है, 2 का। सो पीछे कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट एनर्जी, मून की एनर्जीज भी इनके साथ होगी। सो 11 इज अ वेरी पावरफुल नंबर्स बिकॉज इट डिनोट्स 2 standing straight numbers, 1 की एनर्जी, and sum is 2, so they are soft and yet very very determined. नंबर 22, 22 नंबर, यहाँ 2 and 2 का कॉम्बिनेशन है। आप समझ रहे, 2 मून की एनर्जीज है, 2 साथ में नंबर 2s खड़े हैं और जो टोटल सम आ रहा है उनका आ रहा है 4। वो क्या करता है, ये लोग हाईली इंट्यूटिव होंगे, हाईली, इन लोगों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी, इनका गट पावर बहुत स्ट्रांग होगा। जो सोचेंगे
कर दिखाएंगे। आप मान भी नहीं सकोगे कि वो क्या क्या बोल जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोस्टली हम 22 नंबर को काली ज़बान कहते हैं। काली ज़बान क्यों कहते हैं? बिकॉज जो बोलते हैं हो जाता है। किसी के लिए अच्छा बोलेंगे बिल्कुल होगा, किसी के लिए बुरा बोलेंगे तब भी होगा। बिकॉज आपके यहाँ पे मून की एनर्जी है। जब मून की एनर्जीज आपके पास होती है, ये आपको इंट्यूशन देती है, आपको इमेजिनेशन पावर देती है, आपको साइकिक एनर्जीज देती है। टोटल सम आ रहा है 4 पे, 22 का टोटल सम आ रहा है 4 पे। ये क्या करता है? ये आपके दिमाग को तेज करता है। राहु है, दिमाग है। आप जो अपना इंट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं, 22 नंबर बहुत आगे जा सकता है कोई भी इमेजिनेशन वाली फील्ड में जहाँ आपकी क्रिएटिविटी यूज़ हो। इनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ये किसी को भी अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका ना एक सेंस करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी का भी ऑरा सेंस कर सकते हैं, क्या ये पर्सन मेरे लिए पॉजिटिव है, क्या ये पर्सन मेरे लिए नेगेटिव है। सो 22 नंबर एक ऐसे लोग हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पूरा स्कैन कर लेंगे और उनके मन में एक ये आ जाएगा, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। जो बोलेंगे और वो होगा ज़रूर। सो मैं आपको 22 नंबर की स्ट्रेंथ बताती हूँ। नंबर 22 की स्ट्रेंथ क्या है? नंबर 22 की स्ट्रेंथ है मैनिफेस्टेशन। द वे दे टॉक, जिस तरीके से वो बात करते हैं वो उनकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज उनके पास मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। क्यों? मून क्या करता है? आप जो सोचते हो उसको एकदम रियलिटी में ले आता है। 22 नंबर के लिए सिर्फ बोलूँगी, अच्छा बोलो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, सबके लिए अच्छा बोलो। अगर कोई लेडी है 22 नंबर की तो वो अपने पूरे घर के लिए अच्छा बोले, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोले। आप देखिएगा सबकी लाइफ को वो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर देंगे। बिकॉज यहाँ डबल मून की एनर्जीज़ हैं। इन लोगों के पास पावर ही स्पीच ही है और इनकी सॉफ्टनेस बहुत रहती है लाइफ में। मतलब दे विल बी वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बहुत अच्छे से सबके साथ घुल मिल जाएंगे, प्यार करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 33 की। 3 and 3 गुरु का नंबर। जो भी हमारे 3 नंबर्स होते हैं वो गुरु के नंबर्स होते हैं। इनके पास नॉलेज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा। कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। आप सोचिए 2 गुरु आपके सामने खड़े हैं और आपको नॉलेज दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उनका दिमाग कितना ज़्यादा बढ़िया होगा। और जिनका सम आ रहा है 6 पे, इसका मतलब वो अपने दिमाग से पैसा कमा सकते हैं, अपने दिमाग से लग्जरी ला सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं। इसलिए 33 भी हमारा मास्टर नंबर होता है। जिसके पास 33 आ रहा होता है उसके पास विद्या के साथ साथ पैसा आता है। पर स्वाति जी 11 और 22 तो डेट ऑफ बर्थ में हो सकती है, लेकिन 33 कैसे होगा? 31 तक का ही महीना होता है। बिल्कुल 33 कैसे होगा? 33 जैसे आप अपना नाम कैलकुलेट करते हैं, अगर वो 33 पे आ रहा है इसका मतलब आपके पास मास्टर नंबर आ रहा है। वो 6 पे रहा है बट वो 33 से आ रहा है। आपको ज्ञान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। जैसे मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल, अगर वो 33 पे आ रहा है टोटल करके तो मेरे पास ज्ञान भी है, बुद्धि भी है और उसको कमाने के लिए पैसा भी है। तो क्या ज़्यादा वैल्यू रखता है? जैसे 11 और 22 तो भगवान ने ही लोगों को DOB में दिया है जी, इसी दिन पैदा हुए हैं वो जी। लेकिन 33 तो किसी कोई नाम चेंज करके भी अपना 33 पे ला सकता है। तो क्या ज़्यादा बेलेबल होता है कि जो ओरिजिनल नाम है वो ही ऑटोमेटिकली 33 पे आ रहा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, या चेंज भी कर सकते हो? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। आपको पता है आपका नाम आपकी पूरी ज़िंदगी को गवर्न करता है। अब आपकी आइडेंटिटी जो है, अगर आज मैं आपको इश्मिता बोलूँ, क्या आप सुनोगे? नहीं। आपकी आइडेंटिटी आपका नाम है। सो नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूमरोलॉजी में, आपकी आइडेंटिटी में। अगर हम उसकी वाइब्रेशन पे ग्रोथ नंबर्स दे दें तो आप देखेंगे इमीडिएटली आपकी लाइफ में सक्सेस आने लगती है। अगर आपके पास 33 नहीं है मास्टर नंबर और अगर आपका सम करके 33 आ रहा है विथ सम्स अप टू 6 नंबर, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी ही आएगी। आपकी बुद्धि से ग्रोथ आएगी, आपकी नॉलेज से आपको ग्रोथ आएगी। जो कहते हैं ना, अगर मेरे पास जो चीज़ें नहीं हैं बट वो मैं अपनी लाइफ में ला सकती हूँ न्यूमरोलॉजी के बलबूते पे। राइट। ग्रोथ नंबर्स क्या हैं? आपने जो नेम न्यूमरोलॉजी में बताया, ग्रोथ नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारी लाइफ में ना हमें ग्रोथ देखते हैं, सक्सेस देते हैं। जैसे नंबर 1 सक्सेस का नंबर है।
सूर्य का नंबर है, ये आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। नंबर 1 आप कभी भी देखोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा, वो लाइफ में आगे ही बढ़ेगा, उसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। राजा नंबर है, सूर्य का नंबर है, सबको रोशनी देने वाला है, ये साम दाम दंड भेद करके अपना काम निकालेगा और आगे बढ़ेगा। आप कभी भी नंबर 1 को ऐसा नहीं देखोगे जो पीछे रह रहा है, ये आपको शक्ति देगा, पुश देगा। सो नंबर 1 इज़ आवर ग्रोथ नंबर। सेकेंड, नंबर 3 किसका नंबर होता है? गुरु का नंबर होता है। ये हमें विद्या ज्ञान देता है। अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज है, हमारे पास अच्छा एक दिमाग है जिससे हम चीज़ों को मटीरियलाइज कर सकते हैं, वो हमारे को ग्रोथ दे देगा। अभी हमें ये देखना है, क्या हमें ग्रोथ बुद्धि से चाहिए या हमें काम करके चाहिए। अगर आपके पास 3 का मैं आपको ग्रोथ नंबर देती हूँ, आपकी बुद्धि इतनी बढ़िया हो जाएगी, आप कैसे भी सोच के आप अपनी नॉलेज से पैसा कमा लोगे। फिर आता है नंबर 5। नंबर 5 इज़ अ स्टेबल नंबर, मरकरी का नंबर कहा जाता है। इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है, आपकी लाइफ में पैसा आता है, टेक्निकल नॉलेज आती है। सेम गोज़ फॉर नंबर 6, वीनस का। वीनस हमारी सबसे बड़ा पोर्टफोलियो माना जाता है नंबर्स में। ये आपको धन दौलत भी देता है, अच्छा रिलेशनशिप भी देता है, नेम फेम भी देता है, सब कुछ देता है। सो अगर आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हम देते हैं ग्रोथ नंबर्स, बट 6 इज़ दी बेस्ट नंबर आई वुड से, कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए और नेम फेम चाहिए। सो ये हमारे 4 ग्रोथ नंबर्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके, ये ग्रोथ नंबर हो गए। अगर मान लीजिए 1, 5, 3, 6 या मास्टर नंबर्स में से कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास, फिर क्या करें? अगर आपके पास ये नंबर्स नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ का तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वो तो है, बट आपके नेम में चेंजेस ला सकते हैं। आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, उन्होंने अपने नाम चेंज किए और उनकी लाइफ में अलग ही सक्सेस आ गई। आयुष्मान खुराना कितना आगे बढ़ गया, कितने मूवीज़ में हम देखते हैं अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं, क्यों होती है? आप नेम से वो नंबर्स की वाइब्रेशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इवन पासवर्ड्स, क्या आपको पता है पासवर्ड्स आपकी लाइफ में कैसे वाइब्रेशन चेंज करते हैं? किसी को नहीं पता होगा। कोई नॉर्मल अपना 2222 का पासवर्ड लेके बैठा, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज आ गया, बिकॉज टू मच ऑफ मून का एनर्जी आ गया, सोचे ही जा रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ी गई। वही मैं उसको 6 का पासवर्ड दे दूँ, वीनस की एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। आप अपने एक दिन में कम से कम 100 बार ही तो मोबाइल खोलते हो। अगर आपने अपना पासवर्ड डाला 6666 5555, आपके पास वो वाइब्रेशन आ गई। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको 5 बारी टाइप करके, 6 बारी टाइप करके आपके पास वो वाइब्रेशन आ गई। ऐसे भी हम ग्रोथ नंबर्स को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। हम मास्टर नंबर्स पे डिस्कशन कर रहे थे, क्या DOB में भी मास्टर नंबर हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि डेट्स तो होती ही होती हैं, मंथ के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि 11 तो एक मंथ भी है, नवंबर, वो भी मास्टर नंबर माना जाएगा? वो मास्टर नंबर नहीं माना जाएगा। उसमें जैसे हम चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो चार्ट्स में होगा कि ठीक है कितनी बार 1 आ रहा है, कितनी रिपीटिशन हो रही है, ये आपका रूलिंग नंबर जो जिस दिन आप पैदा हुए वो ही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके। मास्टर नंबर को मास्टर नंबर क्यों कहते हैं? मास्टर नंबर को मास्टर नंबर इसलिए कहा जाता है कि एक प्लैनेट की डबल एनर्जी उसके साथ है। जैसे अगर हम 11 की बात करें, 2 टाइम्स आपको सन की एनर्जी मिल रही है। आप सोच रहे हैं कि वो इंसान कितना डिटरमाइंड होगा कि कैसे आगे बढ़ना है। 1 नंबर राजा नंबर होता है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सक्सेस पाना चाहता है। आप सोचो 2 किंग्स की पर्सनालिटी एक साथ मिल गई है, इसलिए वो मास्टर नंबर है। बढ़ पाता है आगे? बिल्कुल बढ़ पाता है। उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है, इतना आगे बढ़ने का एक ज़ील होता है कि वो बिल्कुल आगे बढ़ पाता है। उनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ होगा, वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहेगा। जैसे अगर 22 की बात करें, हम 22 नंबर की बात करें, तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं कैश फ्लो से भी जोड़ा जाता है न्यूमरोलॉजी में। बिल्कुल। कि अगर 2 नंबर नहीं है तो कैश फ्लो की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो 22 नंबर वालों के पास क्या अदर लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे आते हैं? 22 नंबर के पास पैसा आएगा ही आएगा। अब वो कैसे आएगा? चंद्रमा क्या करता है, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग कर देता है। मतलब आपको पता है कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा आएगा, आपका लक को स्ट्रांग कर देगा। मैं हमेशा 22 नंबर को कहती हूँ, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर्स खुद मिल जाएंगे। 22 नंबर हैज़ दैट पावर, उनके पास वो पावर होती है कि क्या सही है क्या गलत है उन्हें पहले पता होता है। तो जो उनकी इंट्यूशन से वो इतनी चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं कि वो खुद भी नहीं सोच
पाते, अरे मैंने तो सिर्फ कहा था ये काम मेरा हो गया। और उनका जो सम आ रहा है वो है 4। राहु राहु बहुत दिमाग चलाता है, एकदम पैसे का नंबर, उसको भी पूरी ग्रोथ चाहिए। तो जो 22 नंबर है ना, वो सक्सेस का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, प्यार प्यार से ले जाएगा बट बहुत सक्सेस देगा। 22 नंबर वालों के साथ इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होता है क्योंकि 2 बार चंद्रमा है? बिल्कुल होता है। उनको ज़्यादा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, दे विल बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगे, बहुत बढ़िया। अगर उन्होंने कह दिया अरे ये काम अच्छा नहीं किया, अरे ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, वो ओवर थिंकिंग में जाएंगे ही जाएंगे। सब नंबर्स का अपना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट 2 के साथ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि वो स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग में ज़्यादा इंडल्ज होंगे, उनको ज़्यादा चीज़ें बुरी लगेंगी। सो उनको सिर्फ एक काम करना चाहिए, मेडिटेशन में जाना चाहिए। जितना वो चीज़ों को रिलीज़ आउट करेंगे अपने अंदर से, जितनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और खुद के ऊपर फोकस करेंगे, उतना आगे बढ़ सकते हैं 22 नंबर। एक चीज़ और बोलूँगी, 22 नंबर को ना कंटिन्यूस काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो अगर उनका पार्टनर उनको बोले यू कैन डू इट, दे कैन अचीव द वर्ल्ड। बहुत टिप है उन लोगों के लिए, 22 नंबर वालों के लिए। अगर आपके ऐसा कोई भी नोन टू है घर में जो 22 नंबर है, उनको मोटिवेट करो, आप उनसे हमेशा प्यार से रहो, क्योंकि अगर वो आपसे खुंदक खा गए और कुछ गलत गलत बोल दिया तो आपकी लाइफ में उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। अच्छा स्वाति जी, कई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो कि 3 और 6 को एंटी नंबर्स मानते हैं कि 6 के साथ 3, क्योंकि एक शुक्र गुरु हैं, एक बृहस्पति गुरु हैं, तो दोनों का थोड़ा सा क्लैश मानते हैं लोग। लेकिन 33 अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बार बृहस्पति की एनर्जी तो है, लेकिन जो सम आ रहा है वो 6 शुक्र पे, वीनस पे आ रहा है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? ये इतना कॉन्ट्रोडक्टरी मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि एज इट इज़ 33 तो कहीं नहीं जा रहा, वो उसकी वाइब्रेशन आ रही है जो सम करके 6 पे जा रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो 33 नहीं है, आपके तो नेम में आ सकता है। अगर मैं किसी को पासवर्ड भी दे रही हूँ 3333, तो भी उस पर ऐसा नहीं है कि 6 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो 33 इट्स फाइन। इसमें ये होगा 33 में आप अपनी नॉलेज से पैसा कमाओगे, आपके पास पैसा आएगा, शुक्र का भी साथ होगा और गुरु का भी साथ होगा। नंबर 3 क्या होता है? गुरु लोग होते हैं, अपनी नॉलेज से पैसा कमाते, देवताओं के गुरु माने जाते हैं नंबर 3। और 6 नंबर क्या होता है? दानवों के गुरु, शुक्राचार्य। ये दोनों कभी भी साथ में तो काम कर नहीं सकते, बिकॉज दोनों की थिंकिंग एकदम अलग है। नंबर 3 कहेगा मुझे तो एकदम लॉजिक के साथ जाना है, बहुत अच्छा सोच समझ के एकदम रूल्स के साथ काम करना है। 6 कहेगा मुझे शॉर्टकट लेना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉजिक आए क्या आए, इन शॉर्ट मुझे पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो दोनों की आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है, दोनों का माइंडसेट एकदम डिफरेंट है। बट 33 से जो 6 आ रहा है वो आपको पैसा भी देगा, आपकी नॉलेज पे। थोड़ा सा एक बार ना स्वाति जी कामिक नंबर्स पे भी बात कर लेंगे। अभी ऑफ द कैमरा हमारी बात हुई थी तो आपने 8 नंबर को कामिक बताया था, मैंने जो कामिक डेट सुनी है वो थोड़ी अलग है। 8 को आपने शामिल क्यों किया? 8 को मैंने इसलिए शामिल किया, 8 नंबर किसका होता है? शनिदेव का। शनिदेव कौन है? शनिदेव इज़ अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ कर्मा। अगर आप 8 नंबर हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा 8 नंबर्स आ रहे हैं, रूलिंग नंबर आपका 8 है या टोटल सम करके आपका 8 पे आ रहा है, इसका मतलब शनिदेव आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, उनका बहुत मेजर पार्ट है। और वो क्या करते हैं? आपके कर्म को देखते हैं। अगर आपका कर्म सही नहीं है, आपकी लाइफ में ज़्यादा हडल्स आएंगी ही आएंगी, बिकॉज वो सिर्फ आपके कर्म पे आपको आगे लेके जाने वाले। शनै शनै कभी आपने सुना है? हमेशा शनिदेव ना धीरे धीरे चलते हैं। इन लोगों की लाइफ में क्या होगा? वो धीरे धीरे ग्रोथ आएगी। ग्रोथ तभी आएगी जब कर्म अच्छा होगा। तो 8 नंबर इज़ अ कार्मिक नंबर। जो भी 8 नंबर के होते हैं, जिनके पास बहुत 8 नंबर्स का आता है रिपीटिशन इन देयर डेट ऑफ बर्थ, उन लोगों को अपने हाथ से दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि शनिदेव अपनी मदर के बहुत क्लोज थे। अगर आप 8 नंबर है या आपका टोटल सम 8 पर आ रहा है, अगर आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ोगे, आपके सारे काम बनेंगे। एक चीज़ और बताती हूँ 8 नंबर के लिए, जितना आप लेबर के साथ गंदी तरीके से बात करते हो, बार्गेनिंग करते हो, 5 रुपये 10 रुपये, या उनको कहीं ना कहीं आप बुरा भला बोलते हो, उतना शनिदेव आपसे ख़राब होते हैं, उतना शनि आपका ख़राब होता है। सो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी लेबर से, वर्किंग क्लास से, जो मेहनत से पैसे कमा रहा है, उनके साथ बात करेंगे तो आप
तमीज़ से बात करेंगे, उनको इज्जत दे के बात करेंगे। जैसा मैंने कार्मिक नंबर्स के बारे में सुना है, कार्मिक डेट्स जो मानी जाती हैं, वो लोग कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा करके आए होते हैं कि उनको उसके फलस्वरूप ये डेट मिलती है। तो 8 नंबर वाले ऐसा क्या कार्मिक बैगेज लेके आए हैं, कार्मिक डेट है उनका, कि वो 8 तारीख को पैदा हुए हैं या उनका मूलांक 18 है? अगर 8 नंबर वालों का मैं ये बोलूँ कि वो क्या कर्म लेकर आए हैं, कर्म तो वो बहुत बढ़िया लेकर आए हैं। शनिदेव सब देते हैं, वो भी राजा हैं। आप मान ही नहीं पाओगे कि 8 नंबर की लाइफ में कितनी सक्सेस आती है। अगर हम इसको ये बात करें कि पूर्ण जन्म के ऐसे क्या कर्म लेकर आए हैं जो वो नंबर 8 के ऊपर पैदा हुए हैं, तो उनको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी ज़िंदगी में कर्म अच्छे करने। उन्होंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं तभी वो 8 नंबर पे आए हैं, चाहे वो कार्मिक है, बिकॉज शनिदेव सब कुछ देने वाले हैं। आपने सिर्फ एक ही तो काम करना है, अपने कर्म को अच्छा करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो शनि का पीरियड चल रहा है, ओ माय गॉड मेरी लाइफ में सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं, वो आपको एनालाइज करते हैं, अगर मैं इसको प्रॉब्लम में डालूँ तो क्या ये अच्छा करेगा या ये बुरा करेगा। अगर आपने अच्छा किया ना, ट्रस्ट मी, शनिदेव आपको सब कुछ दे के जाते हैं। मतलब इनके पास इतना पैसा होता है, इतनी ग्रोथ होती है, आप मान नहीं सकते, टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं। अगर ये पुराना कर्म कैरी कर रहे हैं ना, तो अच्छा कर्म कैरी कर रहे हैं। इस लाइफ टाइम में उन्होंने सिर्फ अपने दान पुण्य से, अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत लिखनी है। राइट। इनके अलावा कौन सी कार्मिक डेट्स होती हैं? इनके अलावा अगर मैं बात करूं कार्मिक नंबर्स की, 12 से लेकर 19 तक ये पूरी सीरीज कार्मिक नंबर्स की मानी जाती है। 12, 13, 14, 15, 16 भी? एब्सोल्युटली, कि ये सारी सीरीज हमारी कार्मिक नंबर्स मानी जाती है। क्यों? आप नंबर 12 को उठा लीजिए, नंबर 12 टोटल आता है 3 पे, बट यही लोग होंगे जिनकी नॉलेज से इनको प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, ये उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो नॉर्मल 3 नंबर की जो डेट्स होती हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। 13 नंबर 4 पर आता है। आप सबसे ज़्यादा देखो 13 नंबर को कहीं ना कहीं अनलकी माना जाता है। क्यों माना जाता है 13 नंबर को सबसे ज़्यादा अनलकी? जो भी इस डेट पे पैदा होता है, इसकी लाइफ में अननेसेसरी हर्डल्स आएंगी, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके और हेल्थ को लेके। तो इन लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी, शुरुआत से दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कार्मिक हीलिंग्स करा सकते हैं, आप वो करवाइए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आपने शुरुआत से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चलना है। आपको पता है कई लोगों को ना हैबिट होती है कि वो बच्चों को पहले से डाल देते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेके ही आपने घर से जाना है। इससे क्या होता है, अगर आप अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सबसे बढ़िया रेमेडी, आप अपने सन, हेड ऑफ द फैमिली का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और यही अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करें, जिसके 2 प्लैनेट्स ये स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो कार्मिक नंबर हो, चाहे वो कोई भी ऐसा नंबर हो जो आपको सक्सेस नहीं दे रहा, देगा, क्योंकि ये 2 मेजर प्लैनेट आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मैं नंबर 14 की बात करूँ, यहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। जो 5 नंबर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देता है, 14 जो सम कर कर आता है, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन आपको दिक्कत देगा। अगर मैं 15 की बात करूँ, टोटल सम हमारा 6 आया, आपकी डेट का 6 आया, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप इश्यूज़। 100% आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे। ये लोग कमिटमेंट देने से डरेंगे, इन लोगों की लाइफ में कमिटमेंट की बहुत दिक्कत होगी। 16 कम्स टू 7, इनकी लाइफ में बहुत धोखा होगा और ये कहीं ना कहीं प्यार में ज़्यादा धोखा खाएंगे। 16 नंबर, अब 17, 8 शनिदेव का नंबर आता है टोटल। इनकी लाइफ में स्ट्रगल अननेसेसरी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर 8 नंबर्स। इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगी। 18 टोटल सम करके 9 का आता है। आप देख रहे हो 1 और 8 दोनों कितने हेवी नंबर्स हैं जो 9 बना रहे हैं। इनकी लाइफ में गुस्सा, एग्रेशन, जितना ये 9 नंबर आगे बढ़ाता है, सेनापति आगे बढ़ाता है, इनकी लाइफ में क्या होगा, ये अपने गुस्से से या अपने बोलने के तरीके से अपनी सक्सेस को रोक देंगे। 18 नंबर, और इनकी कहीं ना कहीं फादर के साथ भी अनबन होगी ही होगी। 19 टोटल तो 1 पर आ रहा है,
बट ये क्या होंगे, अपने इतना ज़्यादा मैं होगा इनके अंदर 19 नंबर्स में, इतना ज़्यादा मैं होगा कि कहीं ना कहीं अपनी मैं से पीछे होंगे। जो सूर्य की एनर्जीज है ना, नंबर 1 की एनर्जीज है, वो पूरी की पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएंगी। स्वाति जी, आपने एक शब्द यूज़ किया है यहाँ पर, एक वर्ड, कार्मिक हीलिंग। ये क्या है कार्मिक हीलिंग? कार्मिक हीलिंग लामा फेरा का पार्ट है। अगर कभी आपने सुना है लामा फेरा के बारे में, ये बुद्धिस्ट हीलिंग होती है। इसमें होता है बंधन मोक्षी क्रिया। ये क्या करती है, चलो मैं पहले आपको कर्मा के बारे में बताती हूँ। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि हमने तो जो कर्म करे ऐसी जन्म में करे हैं और यही एक हमारी लाइफ का पैटर्न है, अच्छा करूँगा अच्छा होगा। क्या ऐसा होता है? एक बच्चा माँ के वूम में होता है, पेट में होता है, उसने कोई कर्म नहीं किया होता। जब इस धरती पर आता है, कोई तो उसको बहुत प्यार कर रहा होता है और कोई उसको मानने के लिए दौड़ रहा होता है। ऐसा क्यों? बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया। बिल्कुल। तो कहाँ से वो कर्म आया? वो हमारी सोल कैरी कर रही होती है, प्रीवियस बर्थ के बैगेजेस। तो हमारी लाइफ में कर्म बहुत ज़रूरी है। जो हमारी आत्मा है ना, वो बहुत सारे बैगेजेस हमारे कर्मों का कैरी कर रही होती है। जो भी आपके नंबर 8 पे पैदा हुए हैं, 12 से लेके 19 के बीच में हुए, इनका कार्मिक डेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब उनकी सोल वो कर्म कैरी कर रही है। अब बंधन मोक्षी क्रिया क्या होती है? अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न है, जैसे रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप गया, फिर से अब ऐसा आ गया। सिर्फ मैं आपको हस्बैंड वाइफ का नहीं बोल रही, इवन फ्रेंड्स का भी होता है, बॉस का भी होता है। एक बॉस खराब मिला, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गए, दूसरा बॉस भी खराब हुआ। रिलेशनशिप का इशू है, हेल्थ का इशू है, कुछ खराब हुआ, फिर हेल्थ खराब हो गई। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, हेल्थ खराब ही रहती है कंटिन्यूसली। इवन मैं आपको बोलूँगी, आपके पैसे का ग्रोथ ही नहीं होती भी है तो डाउनफॉल आ जाता है। दीज आर द पैटर्न्स। अगर हम इन पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये कार्मिक है। ये कहीं ना कहीं सोल एक कर्म कैरी कर रही है। जैसे कोई रिलेशनशिप का कर्म कैरी कर रहा है, कोई मनी का, कोई हेल्थ का। तो बंधन मोक्षी क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपके ये कर्मों को हटाया जाता है। आपकी हीलिंग नहीं होती, आपकी सोल की हीलिंग होती है। कैसे होती है ये? बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। सो ये ना लामा फेरा का पार्ट है। लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से, सिंबल से इस क्रिया को परफॉर्म किया जाता है। इसमें हमें एक लेमन चाहिए होता है, 5 क्लोव्स चाहिए होते हैं और थोड़ा सा कपूर चाहिए होता है। इसमें एक एक चक्रा का शुद्धिकरण होता है। आपकी सोल सारे बैगेजेस को हटाती है। कई बार जब हम लौंग को जलाते हैं ना, फट करके आवाज़ आती है, कई बार रेजिस्टेंस दिखाती है, बड़ी गंदी स्मेल आती है। तो आपको पता चलता है कि कितना भारी कर्म आपका निकला है और आप इतने रिलैक्स्ड फील करते हो। बिकॉज आप सोचो, आप एक बहुत भारी बैग लेके अपने साथ खड़े हो और चले जा रहे हो, आपको कितना हैवी लगेगा। अगर आपका इस क्रिया से आपका वो बैग हल्का हो जाता है, आपकी सोल को कितना हल्का लगेगा। यू फील रिलैक्स्ड, आप अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा, नॉर्मल, शांत महसूस करते हो और आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है ना, वो हटने लगती है। स्वाति जी, लॉ ऑफ कर्मा पे ना मैंने बहुत गुरुओं से पॉडकास्ट किए हैं, बहुत लोगों से सुना है, पढ़ा भी है, जो शास्त्रों में लिखा है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि कर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो आप प्रारब्ध लेकर आए हो, वो आपको इस लाइफ में सिर्फ ईश्वर ही है जो उसको हटा सकता है। तो ये हीलिंग थेरेपीज़ जो होती हैं, जिनसे हम कर्मों के जो बैगेज होते हैं पास्ट लाइफ के, उनको रिमूव करते हैं। पहला सवाल, क्या ये सही है? दूसरा सवाल, क्या 100% रिमूवल हो जाता है? अब एक आप बात बताइए, आपने ये स्टोरी देखी होगी, सुनी होगी कि एक इंसान होता है, डूब रहा होता है, वो भगवान का नाम लेता है, आओ भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अरे मैं तो आपका बहुत अच्छा भक्त हूँ। भगवान कभी ना किसी को भेजते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आप तो भगवान नहीं हो, मेरे को तो भगवान आके बचाएगा। फिर वो कहते हैं अरे 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 कोई और आ गया, वो कहते हैं नहीं आप तो भगवान नहीं हो। भगवान भी तो कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज लाना है तो मैं कोई जरिया तो भेजूंगा ना। तो बिल्कुल भगवान आपको ये सारी चीज़ें, सबको तो नहीं पता इन हीलिंग्स के बारे में। अगर आपकी लाइफ में चेंजेस कराने हैं तभी आपको इन हीलिंग्स के बारे में ही पता चलेगा, आपका मन करेगा ये कराने का। भगवान ये जरिया बनाता है, सबको नहीं मिलती। अगर भगवान चाहेगा तभी आपके साथ वो चीज़ें होंगी और ये चीज़ें बिल्कुल होती है। आप मानोगे, आप अपने कर्म को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आप सिर्फ राम नाम का जाप करना स्टार्ट करो, आपके कर्म चेंज होने लग जाएंगे। वो कैसे? आप अच्छा कर्म अपनी लाइफ में ला रहे हो, आप देखोगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही हैं। तो जितनी भी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है ना, ये आपके भगवान के करीब लेके जाती हैं। बट कई बार क्या होता है, इंसान फंस भी जाता है
कई बारी वो कहीं गलत गुरुओं के पास भी चला जाता है जहाँ पे उसको डरा दिया जाता है, ये करो वो करो ऐसा करो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में आपको चेंजेस चाहिए और भगवान चाहता है कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आए, आप सही इंसान के पास सही टाइम पे जाओगे जब आपकी सोल को रिक्वायरमेंट होगी। ये इस चीज़ में मैं 100% विश्वास करती हूँ। और लामा फेरा इज सच अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग। मतलब मैं ये कह सकती हूँ इंस्टेंटली लोगों का ऑरा चेंज होता है, इंस्टेंटली। ओके, आपने बताया कि 12 से 19 तक ये कामिक डेट्स हैं और एक 8 तारीख को भी आपने 8 नंबर को भी जी कामिक डेट बताया। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या इन लोगों को कार्मिक हीलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, या अगर आपकी लाइफ ठीक चल रही है, कुछ भी आपको शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो नहीं भी कराने की ज़रूरत है? मैं आपको ये बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है हीलिंग। मैंने आपको क्या कहा, हर सोल का ये एक पर्पस नहीं होता उसको हीलिंग चाहिए या उसको अपने से क्या पता आपका कर्म बहुत अच्छा हो जिससे आपको लाइफ में सब कुछ मिल रहा है। इनकी लाइफ में क्या होगा, जो कार्मिक नंबर्स हैं इनमें स्ट्रगल ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर नंबर्स। ये अगर अपनी लाइफ में अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, अपने कर्म अच्छे रखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, गुरु को फॉलो करेंगे, इनकी लाइफ में आप देखेंगे खुद ही चेंजेस आ जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल होगा जो सबके साथ होता है, बट इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रगल होता है। अगर ये अपना दान पुण्य करना हमेशा से रखे कि हाँ मुझे जानवरों को खिलाना है। आपको पता है बेस्ट रेमेडी दूँ जो सारे नंबर्स के लिए, चाहे वो कार्मिक नंबर्स हैं कोई भी नंबर, अगर आप किसी भी जानवर को खिलाते हो इससे आपके सारे प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं। आप कोई भी अपना एक रूटीन फॉलो कर सकते हो। आपको बर्ड्स को खिलाना है, आपको डॉग को खिलाना है, आपको काव को खिलाना है, बट एक अपनी हैबिट बना लो कि आपको जानवरों को खिलाना है। अच्छा, जब भी आपके पास कोई ऐसी कामिक डेट्स वाले लोग आते हैं, केसेस आते हैं, तो और शिकायत होती है कि स्ट्रगल बहुत है या फाइनेंसेस का इशू आ रहा है, तो क्या करती हैं आप? तो सबसे पहले ना उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर मेरे पास कोई भी आता है सबसे पहले ना मैं उनको उनका डेट ऑफ बर्थ समझाती हूँ, उनकी लाइफ का पैटर्न क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। आपको पता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सारी साइंस 60% काम करती है, 40% आपका कर्मा होता है। अगर आप किसी को ये एम्पावर कर दो ना कि आपका कर्मा बहुत बड़ा है तो उस इंसान में शक्ति आ जाती है, बिल्कुल शक्ति आ जाती है। मैं कभी भी किसी इंसान को नहीं, अरे 13 नंबर है तुम्हारी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अगर आज मैंने बोल दिया वो पता है कितना डिसहार्टन होगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगी और मेहनत करो और अच्छे से ग्रैटिट्यूड दो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप शुक्रिया अदा करो भगवान का, आपको और मिलेगा। आप और अपने अच्छे कर्म करो। मैं कभी किसी को नहीं डराती, बिकॉज अगर इंसान डर गया वो अपना 40% भी नहीं देगा, और अगर वो अपने कर्म पे विश्वास करेगा, खुद पे विश्वास करेगा, बहुत बढ़िया से काम कर सकता है। आखिर में स्वाति जी, हमने अभी पूरे पॉडकास्ट में ना एक जगह ग्रोथ नंबर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जो कि 1, 5, 3 एंड 6, 1, 3, 5, 6 था। सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 1, 3, 5, 6 की थ्योरी पे जाते ही हैं। कैसे हम अपने लाइफ में इंक्लूड करें 1, 3, 5, 6 को? 1, 3, 5, 6 सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब भी हम अपनी लाइफ में कोई भी नंबर को ऐड करना चाहते हैं। पहले आपको आपका नाम देखना है, डेट ऑफ बर्थ देखनी है। डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है दैट इज़ योर रूलिंग नंबर, ठीक है। इसके क्या फेवरेबल नंबर्स है, अब मैं 3 को 6 तो दे नहीं सकती। आपको ये देखना है कि कौन से फेवरेबल नंबर्स हैं। ग्रोथ नंबर्स में भी होता है कि किसी को 6 सूट नहीं करता, किसी को 1 सूट नहीं करता, किसी को 5 सूट नहीं करता, आपको वो चीज़ देखनी है। अब आप नॉर्मली अपनी लाइफ में कैसे इन नंबर्स को ला सकते हो, डेट ऑफ बर्थ तो कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो आप कैसे इन नंबर्स को चेंज कर सकते हो? सबसे पहले आप इनकी वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? 5 नहीं है, ग्रीन ऐड करना स्टार्ट कर दो, इलायची खाना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, मर्करी की वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको आपकी लाइफ में बैलेंस चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग करना है, आप ग्रीन ऐड करके तो देखो कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप इलायची सुबह सुबह खाना स्टार्ट करो, पहली चीज़ आप इलायची खाना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आप जो भी मैनिफेस्ट करना करोगे इलायची खाकर, सोचोगे, बोलोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ एक दिन का बोलो, आज मेरा दिन ऐसा जाएगा, आज मेरे साथ ये क्लाइंट्स आएंगे, मेरी लाइफ में ये कॉन्ट्रैक्ट्स में लेकर आऊँगा, 100% होगा। ये आपकी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग करता है। नंबर 6 को लाना है, आप अपने साथ क्या कर सकते हो, नंबर 6 का पासवर्ड डाल सकते हो।
कैसे डाल सकते हो? 6666 अपने मोबाइल में डालकर देख लो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 आपका रूलिंग नहीं है तो आप 6 का पासवर्ड बिल्कुल डाल सकते हो, आपको बहुत सूट करेगा। अगर आप सिर्फ ये पासवर्ड डाल के देखो, मेरी गारंटी है विद इन 7 डेज आपके पास अनएक्सपेक्टेडली पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। वीनस की एनर्जी बेटर हो जाएगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन नेम फेम बहुत बढ़िया हो जाएगा। नंबर 1 लाना है। नंबर 1 कैसे ला सकते हो? आप अपने नाम में ला सकते हो, नाम का स्पेलिंग चेंज करके, या सिर्फ अपने फादर के पाँव छूना स्टार्ट कर दो, जो मैं सबसे पहले बताती हूँ, सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दो। नंबर 1 की एनर्जीज बहुत एनहांस हो जाएगी। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना स्टार्ट कर दो, इससे आप अपने नंबर 1 को एक्टिवेट कर पाओगे। लास्ट बचा नंबर 3। अगर आपको 3 नंबर की वाइब्रेशन चाहिए, मास्टर नंबर, और किनको चाहिए होती है नंबर 3 की वाइब्रेशन? जो एजुकेशन लाइन में है, जो पढ़ाना चाहते हैं, गुरु लोग हैं, या रिसर्च से आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट है, उसको हमें 3 नंबर देना है। वो अगर अपनी लाइफ में केसर या हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दे अपने फोरहेड पे, उससे गुरु की वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है। रोज़ आपने पूजा करके घर से निकलना है, कुछ नहीं, हाथ जोड़ दो, भगवान का नाम लेके हाथ जोड़ दो, इससे आपका गुरु स्ट्रांग होता है। कभी भी नंबर 3 आपको ये बोलूँगी, गुरु की निंदा नहीं करनी। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप आगे बढ़ रहे हो, कभी भी गुरु की निंदा नहीं करोगे, इससे आपका गुरु खराब होता है। सो नंबर 3, जितना अच्छे से किसी गुरु को फॉलो करोगे, किसी भी भगवान को फॉलो करोगे, केसर का टीका लगाओगे, आप देखोगे आपकी लाइफ में कैसे 3 की वाइब्रेशन एनहांस होती है, आपका एजुकेशन भी बेटर होता है, आपकी सोच समझदारी भी ज़्यादा बढ़ती है। ग्रेट। काफ़ी अच्छी रही हमारी चर्चा। स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो एंड आई मच। होप कि जिन लोगों के पास भी कामिक डेट्स हैं या मास्टर नंबर हैं, वो अपने नंबर की एनर्जी को समझें और कैसे अलाइन करना है। और स्वाति जी ने जो बताया ना कि डरने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी भी कामिक डेट पर आप पैदा हुए हैं, क्योंकि 60%, 50%, 30% जितनी भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल साइंस काम कर रहा है, हमारे कर्मा काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकते हैं। बिल्कुल, आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।